बिल्कुल आसिफ, आपने भी तीनों फॉर्मेट्स खेले हैं पाकिस्तान के लिए। कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा मेमोरेबल किस्सा जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि हमें इतने सवाल आते हैं आपके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से। यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स दैट वी हैड। तो कोई अगर ऐसी मेमोरी आपकी है दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस अबाउट व्हाटएवर यू प्लेड। मेमोरी तो वो पहले जो बात कर रहे थे बहुत ज्यादा है, और शेयर करने में काफी प्लेयर्स तंग हो जाएंगे, काफी बंदे तंग होते हैं। चले अल शेयर एक मेमोरी जो कि जी। शुएब अख्तर ने मुझे बल्ला मारा था 2007 के वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। तो वो एक प्रोफेशनल जेलसी थी आई थिंक, अच्छा। और कोई रीजन बनती नहीं थी कि दोनों प्लेयर्स एक डिस्कशन कर रहे थे, शाहिद भाई और शुएब भाई, ड्रेसिंग रूम के अंदर, और मैं इंटर हो रहा था। तो वो एक अपने आप को कह रहा है मैं इमरान खान हूँ, दूसरा कह रहा मैं जवेद, नहीं तू जवेद मियांदाद है। दोनों बड़े नाम थे पहले वाले भी, और ये भी दोनों बड़े नाम थे। शुएब अख्तर का एक अपना नाम है, शाहिद भाई का एक अपना नाम है, जवेद भाई का अपना नाम है, खान साहब का अपना नाम है। तो ये एक बंदा दूसरे को ये डिस्कशन कर रहा था कि तू जवेद मियांदाद है या इमरान खान है। तो मुझसे पूछा गया कि बताओ ये कौन है। तो मैंने कहा आप दोनों पागल हो, क्योंकि आपके दोनों के बड़े नाम हैं। आप अपनी जगह पे आपने दुनिया में सर्व किया हुआ, आप दोनों बड़े नाम हो, आप किसी को अपने साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो। तो वो लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी। चलें, अभी तो इस तरह की आपके माइंड में काफ़ी बातें होंगी, किस्से होंगे। ज़ाहिर है क्रिकेट खेलते हैं सारे, अपने फेलो प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात तो होते हैं। बट अगर हम अभी के प्लेयर्स की बात करें, इस टीम के जो प्लेयर्स हैं, काफ़ी ब्रदरहुड उनके दरमियान देखने को मिलता है, काफ़ी बॉन्डिंग उनके दरमियान देखने को मिलती है, ऑनलाइन भी। तो ये एक अच्छा रिफ्रेशिंग चेंज आया कि एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स। मैं तो पिछले 1 साल से टीम के साथ था, तो बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं और आपस में बड़ी इनकी बॉन्डिंग है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हालांकि इतना एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बात सुनते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड। बहुत अच्छा इन लोगों का आपस में एक ताल्लुक़ है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और इससे टीमें बनती भी हैं और परफॉर्मेंसेस भी आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें आगे भी होनी चाहिए। जो नए प्लेयर आए हैं वो भी इन चीज़ों को जब टीम के अंदर आए। पीएसएल में भी देखा जिस तरह नसीम शाह हैं, बाबर को आउट किया और विकेट सेलिब्रेशन उस तरह से आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी हमने शाहीन की भी देखी हुई है। जब उन्होंने लाला को आउट किया तो उनके ज़ाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत बहुत अच्छे लड़के हैं, क्योंकि जिस तरह ये मिल के रहते हैं और जिस तरह खेलते हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है टीम के अंदर। आप एक दूसरे को बैक करें, एक दूसरे का सपोर्ट बने, क्योंकि ज़ाहिर है टफ टाइम जो है वो सब प्लेयर्स पे आते हैं, तो यू हैव टू स्टैंड बाय देम। और ये बात हमने वैसे बाबर आजम के अंदर ज़्यादा फील भी की है, ना सिर्फ अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ बल्कि दुनिया में भी उनकी जहाँ जहाँ क्रिकेट वो खेले हैं, एक अच्छा पॉजिटिव वो छोड़ के जाते हैं। ये चीज़ पूरी दुनिया में आ गई हुई है। अगर आप इवन इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी देखें, वो आपस में भी कितना ज़्यादा वो होता है। अब इतनी टेंशन नहीं जितनी पहले होती थी। बिल्कुल जी रोहा, आपकी मैं बात काट रहा हूँ। तो यूसुफ भाई द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे सरप्राइज दिया था कि मैं टीम में हूँ। अच्छा। यूसुफ भाई ने मुझे बताया था एक या दो दिन पहले इन्होंने मुझे बता दिया कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। वाह, ये जरा हमें बताएं इस किस्से के बारे में थोड़ा। ये किस्सा क्या है कि वो क्योंकि फर्स्ट क्लास में जैसा कि यूसुफ भाई डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, सिस्टम नहीं चेंज होना चाहिए, बंदे चेंज होते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पीसीबी में बंदा चेंज होता है, वो सिस्टम चेंज कर देता है। तो सिस्टम वही चलना चाहिए जहां से प्लेयर लॉन्ग टर्म रन करते हैं, लॉन्ग टर्म विकेट लेते हैं, लॉन्ग टर्म फिर वो अपने कैरियर को बढ़ाते हैं। तो सिस्टम चेंज नहीं होते, बंदे चेंज होते रहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में आप उसकी बड़ी मिसालें हैं कि सिस्टम वही चलता है। आप उसी टॉपिक पे आता हूँ कि मैंने फर्स्ट क्लास सीजन में विकेट ली थी, मुझे कैम्बे बुलाया गया। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो हैपन हो गया, बॉब वुलबर्ग इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो कोच थे हमारे, वन ऑफ द बेस्ट कोच थे वो, मेरा ख्याल है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कोचेस में उनका नाम जाना जाता है। तो यूसुफ भाई ने, हम लोग कैंप में आए, जिस तरह के कैंप में मैंने बॉलिंग की, तो हमारा टूर जाना था। उस वक्त मैं यंगस्टर था, नया नया आया हुआ था। तो यूसुफ भाई ने, मुझे याद है कि एकेडमी में
ये आ रहे थे वॉक करके, तो मैं इंटर हो रहा था अकेडमी, तो यूसुफ भाई ने बोला था कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। कैसा लगा था आपको ये सुन के? और ये यकीन मेरी आ रहा कप्तानी में इसका डेब्यू हुआ है था? जबरदस्त। सिडनी में। हालांकि यूसुफ भाई, हाँ बिल्कुल यूसुफ भाई, हालांकि उस वक्त टूर पे जाने से पहले आप कैप्टन नहीं थे, उस मैच में वो आप कैप्टन अनफिट हो गए ना, तो खेले तो मेरी कप्तानी में ना, अल्लाह के बंदे। जी बिल्कुल बिल्कुल कप्तान इंजी भाई थे, लेकिन वो पर्थ के टेस्ट के अच्छा, मैच के बाद इंजर्ड हो गए। एक और मोमेंट है कि मैं पहला मैच था, सरप्राइजली मेरे से कोई विकेट नहीं ली गई, तो गिलक्रिस्ट मेरे सामने खेल रहा था तो मैंने उसको पहला बॉल किया, उसने मिड ऑफ किया, मिड ऑन के ऊपर से मुझे छिक्का मार दिया। यूसुफ भाई ने बोला आप इसको ना यहाँ पे बॉल करो, तो मैंने उसको वहां पे बॉल की, उसने फिर छिक्का मार दिया। मैंने कहा यूसुफ भाई अब क्या करूं? यूसुफ भाई ने कहा हुन जो करना तू आप ही करना, मैनू ना पूछ। मसला ये कि गिलक्रिस्ट प्रॉपर प्लेयर था और बहुत डेंजरस था। वो जितनी तेज़ी से वेट शिफ्ट करता था, आगे भी पीछे भी, कट पुल, हर शॉट उसको खेलनी आती थी। उसके सामने और उस टाइम बॉलिंग करना, जब मेरा ख्याल 300-350 लगा हुआ और 7वें नंबर पे गिलक्रिस्ट आ रहा हो, बड़ा टफ हो जाता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी बॉलर के लिए, अनलेस कि आपका बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग हो रही हो या ऐसा बॉल चल रहा हो तो फिर बच सकते हैं उससे, वरना डेब्यूटेंट था आसिफ। और आपको क्या आसिफ की बात सबसे स्ट्राइकिंग लगी थी उस टाइम पे? अच्छा, आसिफ जो कि देखिए फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा था, इसका जो रिस्ट पोजीशन थी, जिस तरह इसका सीम बॉल होता था, अगर आज भी किसी से भी दुनिया में पूछें तो वो ऑब्वियसली इसका सीम में नाम लेते हैं कि जादूगर था एक, और दिखाया भी हुआ है जिस तरह की इसने बॉलिंग की हुई है, वो ढकी चुपी है नहीं। कराची टेस्ट में जो बॉलिंग की है, मेरा कमेंटेटर उनके पास वर्ड ही नहीं थे कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। ये नहीं कि सामने है तो इसलिए, अब मैं ना भी करूं तो टीवी में नज़र आ रहा था किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। और अभी भी दुनिया के इतने ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे आप पूछे ना कि वो आसिफ का कौन सा नाम ले बॉलर है ले। जो आपको लगता था डेंजरस सबसे ज़्यादा, तो आसिफ का नाम लिया जाता है। ऑब्वियसली इसने जैसे बॉलिंग की हुई है, हालांकि पेस इतनी नहीं 80, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जगह थी जहाँ बॉल करता था, और जिस तरह और इसको करना आता था। एक ये होता है कि हो गया है, एक इसको दोनों तरफ करना आता था। और मेरे साथ फिर एक और टेस्ट सीरीज़ में गया था ऑस्ट्रेलिया 2009-10 में, उस वक्त मैं तो फुल कैप्टन था, तो उसमें सिडनी टेस्ट जो था उस वक्त इसने गेंद पकड़ा, इसने कहा अब मैं वो आवाज़ नहीं निकाल सकता जिस तरह इसने उसको आवाज़ दी थी तो ये तो मैं निकाल दे नहीं तो इसने कहा मैं अब बॉल अपनी मर्जी से आपको दूंगा। मैंने कहा आप लंच तक बॉलिंग करो भाई, मुझे क्या है। अच्छा, आप बॉलिंग करो, आप बॉलर हो। अच्छा। जब आप थक जाए आप बॉल वापस दे दें। और इसने काफ़ी लंबा स्पेल किया, और किसी भी टीम के लिए इसका सामना करना मुश्किल काम था।